हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको विद इन 2 मंथ्स ज्वाइनिंग करने का मौका मिले, तो इससे बेटर क्या हो सकता है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना, विद इन 2 मंथ्स दैट इज़ 29 अक्टूबर तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। ऐसी जॉब नोटिफिकेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट इसमें आउट हुई हैं। तो इन सब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, जो कि HAL की तरफ से निकली है, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आपकी ये जॉब वैकेंसी रिलीज़ हुई है। तो इसमें आपकी टोटल 2 डिफरेंट पोस्ट पे आपकी जॉब निकली है, दैट इज़ डिज़ाइन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये डिफरेंट पोस्ट रहेगी आपकी। तो इसमें और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ डिसिप्लिन्स की बात करूं तो अलग अलग डिसिप्लिन्स में निकली है आपकी, जैसे कि एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे निकली है एंड 2 पोस्ट निकली है, डिज़ाइनी ट्रेनिंग की और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो आपकी 60 टोटल आपकी अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, दैट इज़ टोटल 120 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना, जैसे कि UR के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए इन इलेक्ट्रिकल आपकी 6 पोस्ट हैं, मैकेनिकल में आपकी 7 है फॉर जनरल कैटेगरी। तो आप ऐसे अपनी कैटेगरी वाइज अपनी चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर हम थोड़ा और नीचे चले तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है आपकी, तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इन इंजीनियरिंग और इन टेक्नोलॉजी या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें आपका 10+2+4 का आपका फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए या रेगुलर डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 10+3+3 है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। नाउ इन्होंने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एरोनॉटिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बीटेक या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस या एरोनॉटिकल, इन दोनों में से किसी में भी एक में आपकी होनी चाहिए, तो आप एरोनॉटिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम विद इलेक्ट्रिकल, अगर आपके पास बीटेक डिग्री है इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, अगर इनमें से किसी में भी आपके पास बीटेक है तो आप इसके लिए इस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल के लिए। ऐसे आप सारे डिसिप्लिन के लिए चेक कर लोगे, ठीक है। सेम विद मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी आपका यही है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास BE या बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सारे में से किसी में भी अगर आपके पास एक में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इसमें इन्होंने परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका मिनिमम एटलीस्ट 70% मार्क्स होना चाहिए फॉर डिज़ाइन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। किसी के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आपका एटलीस्ट 70% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर एंड फॉर EWS कैटेगरी, ठीक है। इन कैटेगरीज के लिए 70% है एंड फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, इन लोगों के लिए 60% इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपके पास 70% आपके अगर आए हैं मिनिमम, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपका एग्रीगेट है। ऑल्सो इसमें एक अच्छी बात है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल ईयर जो आपके लास्ट सेमेस्टर तक एंड जो भी आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन होगा, उसमें आपके एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इतने ही होने चाहिए जितने इन्होंने ऊपर मेंशन कर रखे हैं, 70 and 60%, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें कंडीशन है, जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसमें भी आपके 70% या 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। देन जिन्होंने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री का कोर्स कर रखा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ फुल टाइम एंड रेगुलर कोर्सेज वाले ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी ने अगर डिप्लोमा कर रखा है,
किसी ने ओपन से कर रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए एज ऑन 14 अगस्त 2026। ठीक है, ये जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए है। बाकी नीचे एज रिलैक्सेशन दे रखा है सब कैटेगरीज़ के लिए, तो आप अपनी कैटेगराइज चेक कर सकते हो यहाँ पे। देन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन आपकी फ़ीस आपकी यहाँ पे 500 रहने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड SC ST PWD एंड इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्ट है। देन आपको यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपके पास अप्लाई करने से पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। देन आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, आधार नंबर मोबाइल नंबर होना चाहिए, एजुकेशनल डिटेल्स होनी चाहिए लाइक आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉयड हो तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए रेडी। ठीक है ना, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये इन्होंने लिंक यहाँ पे दे रखा है www.hl.india.co.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई करोगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे, बाकी मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अप्लाई इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी का लिंक दिखेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है फॉर OTP बेसिस। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी डिटेल्स फिल करनी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो है आपकी, वो अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो आपकी वो एडिट नहीं हो पाएगी। तो मेक श्योर करना जब आप अपनी एलिजिबिलिटी डिटेल्स फिल करो तो उसको दोबारा एक बारी गो थ्रू कर लेना कि आपने सही फिल किया या नहीं, क्योंकि वो आपकी एडिट नहीं हो सकती फिर। ठीक है, देन आपको अपनी पर्सनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है नेक्स्ट स्टेप में। इसमें आप एडिट कर सकते हो, इसमें आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है इसमें अगर आप एक बारी सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आप उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का मेक श्योर करना। देन आपको लास्ट में फिर पेमेंट करनी है। तो ये बस आपके टोटल 5 स्टेप्स हैं, इसमें आपकी पूरी एप्लीकेशन फिल हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे CBT टेस्ट होगा, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड सिलेक्शन टेस्ट होगा ऑल इंडिया लेवल पे, एंड देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा बेंगलुरु में। ठीक है, तो आपके ये 2 स्टेजेस रहेंगे, पहला CBT एंड देन अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। इन्होंने टेस्ट सेंटर्स के लिए आपको 3 सिटीज़ की प्रेफरेंस दी जाएगी। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो आपको 3 सिटीज़ के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप कहाँ अपना टेस्ट सेंटर चाहते हो, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब आपका जो CBT टेस्ट है वो कैसे रहने वाला है, तो आपका 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी, आपका 2.5 घंटे का मतलब आपका यहाँ पे पेपर रहेगा, जिसमें कि आपके MCQs पूछे जाएंगे 3 पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट में आपका रहेगा 20 MCQs जनरल अवेयरनेस पे। देन आपका पार्ट 2 रहेगा 40 MCQs का इंग्लिश एंड रीजनिंग के बेसिस पे। एंड जो आपका पार्ट 3 होगा उसमें आपके 100 टोटल MCQs क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपका कंसर्न डिसिप्लिन है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपके 100 MCQs इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज इसमें चूज़ करके आप अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो येस, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें स्टेप है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा देन आपका कुछ ये छोटा सा मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे आपसे लेंगे, जो कि कंपनी का ही एक डॉक्टर आपका मेडिकल टेस्ट लेगा, एंड जो भी उसका डिसीजन होगा वो आपका फाइनल रहेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पे रहेगा आपका। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरी नोटिफिकेशन की, एंड ये मैंने देखा काफ़ी लोगों ने अपनी वीडियो में बताई भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल सके, सारी प्रॉज एंड कॉन्स, ताकि आप अपने सही से डिसीजन ले सके कि आपको इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पूरी नोटिफिकेशन का, तो इसको ध्यान से सुनना। दैट इज़ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपसे ये लोग, अगर आपका पूरा सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपको 5 साल के लिए इनके साथ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा।
जिसका मतलब है कि आपको 5 साल से पहले आप इसमें छोड़ के नहीं जा सकते इस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड अगर आप लीव करते हो किसी भी रीज़न से, तो आपको अप टू 15 लाख रुपीज़ तक आपको इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड आपको इनको एक्चुअल ट्रेनिंग एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, जो भी इन्होंने आपकी ट्रेनिंग के लिए एक्सपेंस किया होगा आपको वो इनको देना है, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट एक्सपेंसेस एंड ऑल द रेम्यूनरेशन पेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो आपको ये सब इन्हें पे करना पड़ेगा अगर आप 5 ईयर्स से पहले छोड़ के जाते हैं तो। एंड इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूडेड नहीं है, मतलब आपका 5 ईयर्स तब से स्टार्ट होगा जब से आप एक्चुअली ज्वाइन करोगे, उसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होगा। तो ये मेक श्योर करना बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। नाउ प्लेसमेंट एंड एमोल्यूमेंट्स की आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, तो आपकी जो ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी रहेगी वो 50,000 रहेगी। उसमें आपका ड्यूरेंस अलाउंस इंक्लूड होएगा, कैंटीन अलाउंस इंक्लूड होएगा, ऑल्सो आपको बैचलर अकोमोडेशन भी दिया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो आपकी ये अप टू 70,000 80,000 सैलरी हो जाएगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। एंड देन जब आप ज्वाइन कर लोगे सक्सेसफुली तो आपकी ग्रेड 2 पे जॉब रहेगी, दैट इज़ आपकी 50,000 से 1,60,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहेगी। तो आपकी पर मंथ 1,00,000 रुपीज़ तक तो रहेगी ही रहेगी इसमें, आप ये मान के चलो। तो बेसिक पे प्लस आपको वेरिएबल ड्यूरेंस अलाउंस मिलेगा, अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे, कैफेटेरिया सिस्टम आपको मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन और HRA मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दैट इज़ आपका बोनस मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जॉब तो काफ़ी अच्छी है आपकी ये, ठीक है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप अगर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो इन द डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग, तो आप इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी 2 पोस्ट है, एक डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग की और एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। तो अगर आप डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग से अप्लाई कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग से अप्लाई नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा। तो मेक श्योर करना कि एक ही पोस्ट से आप अप्लाई करो, दैट इज़ अगर डिज़ाइन ट्रेनिंग से कर रहे हो तो डिज़ाइन ट्रेनिंग से ही करना, अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग से कर रहे हो तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग से ही करना, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ओके। एंड यहाँ पे ये पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि रेगुलर वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, ई लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। तो ये सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देन आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना है अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या PSU में काम कर रहे हो, ठीक है। देन अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो एप्लीकेशन डेट थी वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 29 जुलाई। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त रहेगी आपकी। 14 अगस्त से पहले अप्लाई कर लेना। जैसे ही आप वीडियो को देखो तो इसके बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अप्लाई कर देना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। देन आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 20 अगस्त से। 20 अगस्त को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। देन उसके बाद जो आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो जो CBT MCQ वाला टेस्ट है वो आपका होगा 5 सितंबर एंड 6 सितंबर को, ठीक है। देन इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा आपका वो आएगा 10 सितंबर 2026 को। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आ जाएगा 12 सितंबर। तो देख रहे हो आप कितनी जल्दी फास्ट प्रोसेस है, एंड इस वजह से ही आपकी विदिन 2 मंथ्स आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो आपका 12 सितंबर को आपको इंटरव्यू के लिए वो आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो आपका 21 से लेकर 25 तक, इस डेट में किसी में भी आपकी डेट्स में हो सकता है इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद इसका भी आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 सितंबर तक आ जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल ऑफ़र लेटर होगा वो आपका 6 अक्टूबर तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो आपका 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वो आपका 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रहेगा। एंड देन फाइनली आपका लेटर आ जाएगा 29 अक्टूबर 2026। 29 अक्टूबर 2026 में आपके पास एक आपका जॉइनिंग लेटर होगा विच इज़ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तो ये जॉब काफ़ी अच्छी है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो,
प्लस आपको इसकी सारी कंडीशंस ठीक लगती हैं तो इस जॉब के लिए ज़रूर से अप्लाई करना, मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसी ही मोर जॉब अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपको फ्यूचर में कोई भी जॉब अपडेट आपकी मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।